स्टूडेंट्स, हमारे पास सामान्य हिंदी का पेपर है। यह पेपर 2025 में आया था। जैसा ये पेपर है बिल्कुल इसी तरह का पेपर आपका आता है बोर्ड परीक्षा में। इसका कोड आप देख सकते हैं 302 HL है। आइए देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महके आंगन चहके द्वार के लेखक हैं, इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं, तो इसके लेखक संस्कृत के 4 अध्याय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ये। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है, तो पहला ऑप्शन हंस सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अगे का यात्रा वृत्तांत है, तो अगे का यात्रा वृत्तांत एक बूंद सहसा उछली, ये वाला होगा। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चिदम्बरा कृति किस रचनाकार की है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है, तो कामायनी जो है छायावाद की है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कृति रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश दिया हुआ है, भाषा की इकाई साधारण शब्द है, इस तरह से गद्यांश ये दिया हुआ है और इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अथवा में दूसरा गद्यांश दिया हुआ है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, इस तरह से दूसरा गद्यांश ये दिया हुआ है और इस पर आधारित नीचे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन दोनों गद्यांशों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक गद्यांश आपको केवल करना है। नीचे 5-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन के आपको उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, टोटल 10 नंबर का ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्यांश पर क्वेश्चन दिया हुआ है। गद्यांश की तरह बिल्कुल सेम पद्यांश होता है। नीचे 2 पद्यांश दिए हुए हैं। जैसे पहला दिया हुआ है, यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, इस तरह से एक ये दिया हुआ है और नीचे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अथवा में दूसरा दिया हुआ है, छायाएं मानव जीवन की नहीं मिटी लंबी, इस तरह से दूसरा पद्यांश ये दिया हुआ है और नीचे 5-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन दोनों पद्यांशों में से भी आपको एक करना है, नीचे 5 के उत्तर आपको देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए, नीचे 3 लेखक दिए हुए हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इन तीनों लेखकों में से आपको जिसका अच्छे से आ रहा हो वो आपको लिखना है। जीवन परिचय थोड़ा सा लिख दीजिएगा, साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचनाएं भी लिखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब नीचे 3 कवि दिए हुए हैं, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हिरण्यवसाय अगे। तो इन तीनों कवियों में से भी आपको एक का लिखना है अच्छे से, जिसका आपका आ रहा हो 5 नंबर का है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कहानी का क्वेश्चन है, पंचवटी अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अथवा में दिया हुआ है, बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इन दोनों में से भी आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये खंडकाव्य पर आधारित है। जितने भी खंडकाव्य हैं सभी खंडकाव्य यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपके यहाँ जो खंडकाव्य पढ़ाया जाता है वो आपको इसमें से करना है। यहाँ पर सभी खंडकाव्य दिए हैं और सब में 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको इसमें से केवल एक ही करना है, एक प्रश्न का उत्तर देना है, 5 नंबर का है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खंड खा है, खंड खा में संस्कृत और व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में का वाला दिया हुआ है, इसमें 2 गद्यांश दिए हुए हैं। तो इन दोनों गद्यांशों में से आपको एक करना है। पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर इसका हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर का संदर्भ है, 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद है, 7 नंबर का गद्यांश है ये। एक करना है इसमें से, बिल्कुल सेम इसी तरह से पद्यांश दिया होता है, नीचे पद्यांश दिया हुआ है, इसमें से 2 दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक करना है। पहले संदर्भ लिखना है, फिर हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद, 7 नंबर का है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक कार्य लिखकर, नीचे 4 दिए हुए हैं, दांत खट्टे करना, दाल में काला होना, नाक को चने चबाना, पौ बारह होना। तो इन 4 में से आपको केवल एक करना है। पहले आपको अर्थ लिखना है, फिर उसका हिंदी में वाक्य प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश दिया हुआ है एक, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसी गद्यांश पर आधारित नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके उत्तर आपको लिखना है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। 2 गद्यांश दिए हुए हैं अथवा में करके, इसमें से एक आप देख लीजिएगा जो आपको सरल लगे, आसान लगे, इसमें से एक आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही चयन करके लिखिए। पुरुष, परुष, तो पुरुष माने आदमी होता है और परुष माने कठोर होता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तरंग और तुरंग,
तो इसका आप देख लीजिएगा। इस तरह से जो है 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, इनमें से आपको दोनों कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। अनंत, अक्षर, अक्षत, अक्ष, 4 शब्द दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखना है। 2 नंबर का ये भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश लिखे हैं, जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, जो कहा ना जा सके, अकथनीय हो जाएगा। तो दोनों में तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा। 1 नंबर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। नीचे 4 वाक्य दिए हुए हैं। मैं कुशल पूर्वक हूँ, 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, उसका प्राण निकलने वाला है, आप प्रातःकाल के समय आइएगा। तो इन 4 वाक्यों में से आपको 2 सही करके लिखना है। 2 नंबर का ये भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, वीर रस अथवा करुण रस। फिर अगला है, उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार। अगला है, चौपाई छंद अथवा कुंडलिया छंद। तो इन तीनों में से आपको एक एक करना है, जो आपको अच्छे से आ रहा हो एक करना है। पहले आपको परिभाषा लिखनी है इनकी, और फिर उदाहरण लिखना है। तीनों आप कर लीजिएगा। इनमें से जो है 2-2 नंबर का है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में दूसरा पत्र दिया हुआ है, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इन दोनों प्रार्थना पत्रों में से आपको जिस विषय पर अच्छे से आ रहा हो एक आप कर लीजिएगा। 6 नंबर का प्रार्थना पत्र है ये। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है निबंध का। नीचे 5 टॉपिक दिए हुए हैं, मेरा प्रिय खेल, नई शिक्षा नीति की विशेषताएं, महिला सशक्तिकरण के समाज के विकास में प्रभाव, आतंकवाद की समस्या और समाधान, विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व। तो इन 5 टॉपिकों में से आपको एक विषय पर निबंध लिखना है। 9 नंबर का निबंध आता है। कम से कम 3-4 पेज का आपको अच्छे से लिखना है, ताकि बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से पूरा पेपर दिया हुआ था। इसमें से आपको कहीं पर कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, मैथ, सबके जो है कक्षा 10 के और 12 के सबके पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। और कक्षा 9 से लेकर 12 तक की हमारे चैनल पर फ्री में तैयारी कराई जा रही है। इसलिए चलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।